जय श्रीमन नारायण। करवा चौथ व्रत कथा और गणेश जी की कथा आरती। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस कर्क चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि पूर्वक पूजन करेंगी, वह अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होंगे। कर्क इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश देकर उसमें 5 रत्न डालकर ब्राह्मण को देवे और कहें, हे गणेश जी, इस कर्क के दान से मेरे पति चिरकाल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी, वह सुहागिन पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। इस दिन चीनी करवे विवाहित स्त्रियों के पीहर से भेजे जाते हैं। कथा है, जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले तो उनके पीछे द्रौपदी चिंता करने लगी कि अर्जुन ने तो बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके भगवान श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न का नाश हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से यही प्रश्न किया था। वही कर्क चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है, सब स्त्रियों का कल्याण करने वाला है, उसे सुनो। माता पार्वती ने पूछा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है या नहीं? भगवान शंकर जी बोले, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों के भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक स्थान में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील थी। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और एक संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या थी। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर ब्राह्मण ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से विवाह रचकर विदा कर दिया। उसके बाद कन्या ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी को भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ माता पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के विशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच में वह बहन भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई रुदन करने लगे। फिर उसका मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको बोलने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता मुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई चीज लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब स्त्री ने अपने पति को मरा हुआ देख के पुनः शिवजी का पूजन करके 1 वर्ष निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भाभियों ने किया। स्त्री ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ
इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग लोक से आ गई थी और वह उस स्त्री के पास गई। तब स्त्री ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। स्त्री ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म ने मुझे यह फल दिया है। हे माहेश्वरी, हमारे भाग्य से आप आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे महायोग, पिछले वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय होने ही तुमने व्रत अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। उसके बाद इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर स्त्री ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिमन्यु करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह कांति के समान हो गया। इसके बाद स्त्री अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। उस स्त्री के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अपने राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत को जो सौभाग्यवती स्त्री करती है उसका पति चिरकाल तक जीवित रहता है। बोली करवा चौथ माता की जय। गणेश भगवान की जय। जो भक्त भाव से श्री गणेश जी का ध्यान और पूजा करते हैं उनको कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता। इस अर्चना से परम संतुष्ट होकर विनायक जी सभी कार्यों को पूरा करते हैं। चतुर्थी तिथि में रात को एक बार आहार करके विशेष रूप से स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहन लाल चंदन पुष्पों से मंत्रों द्वारा ध्यान करावे। फिर रक्त चंदन से गणेश जी पर विलेपन करें और विनायक जी की पूजा करें। इसके बाद लड्डुओं का भोग लगाकर कथा कहनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वालों को कभी कोई विघ्न नहीं होता। पहले समय में अत्यंत प्रतापी, चरित्रवान, धर्म पर तत्पर, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कहीं रोग का भय रहता था, न कोई दरिद्र था, न कोई अल्पायु होता था। राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में इसके एक पुत्र हुआ, परंतु देव योग से वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी स्त्री ने अपने बेटे का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका पालन पोषण किया और संकटी चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू और गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कई हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका बेटा गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझ गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। उस समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को उस जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता बेटे को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गड़ाई का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातःकाल सूर्य के सदृश लालिमा वाले, हे जटाजूट शोभायमान गजानन महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करो। आप तो बांझ स्त्रियों को पुत्र देने वाले हो, मेरी रक्षा करो। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से सुशोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही और निराहार ही सो गई। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोल के देखा
तो उस 5 वर्ष के बालक को आवे में घुटनों तक पानी में खिलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय से कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा से सारा अपना कुकर्म सुनाया। कुम्हार बोला, हे महाराज, जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिससे मैं अपराध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन जल्दी से पका कर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर वह पके नहीं थे। तब मैंने जादू टोने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा, तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझे चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिससे बालक को अग्नि में डालूंगा वह मुझे उसी समय मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा, ब्राह्मण मर गया है, उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपने और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाएगा तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से यह कहकर मैंने खिलते हुए उस बालक को पकड़ के आवे में डाल दिया। सवेरा होते ही यह देखने आया कि बर्तन पके या नहीं, तो मैंने आवे को खोल के देखा। जिस अवस्था में मैंने बालक को डाला था उसी अवस्था में उसे वहां निर्भय खिलता हुआ देखकर मैं भयभीत हो गया और यहाँ चला आया हूँ। इस तरह की वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुआ। जहाँ पर बालक खिल रहा था वहां आया। बालक को इस तरह देखकर अपनी आत्मा से कहा, यह क्या बात है और यह क्या बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के अंदर कमल से सुशोभित घुटनों तक जल और मणि के समान दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न भूख और न ही प्यास है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खिल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां पर आ गई और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर छाती से लगा लिया और रोती कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बेटे को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई जादू जानती, ना धर्म जानती हूँ, ना मैंने तप किया है, ना योग किया है, ना दान किया है, ना विदान किया है और ना ही कोई बलिदान किया है। हे महाराज, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा बेटा कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा, यह व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करेगी। हे युधिष्ठिर, इस तरह राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है और तपस्विनी, मेरी सारी प्रजा को गजानन का पूजन करना चाहिए। इस तरह आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा से प्रतिमाह गजानन की पूजा का प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार व्रत राजा के प्रभाव से ब्रह्माणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि के देने वाले इस व्रत को करते हैं, उनका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा सभी को करना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। गणपति की सेवा मंगल की मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, आनंद सो चवर ढोरे। धूप दीप और लिए आरती, भक्तन खड़े जयकार करे। गुड़ के मोदक भोग लागत, मूषक वाहन चढ़े सरे।
सौम्य सेवा गणपति की, विघ्न भाग जहाँ दूर परे। भादो मास शुक्ल चतुर्थी, द्वापर भरपूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु ने, दुर्गा मन आनंद भरे। श्री शंकर के आनंद उपजो, नाम सुमरिया सब विघ्न टरे। अद्भुत बाजा बाजा इंद्र का, देव बधू जह गान करे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। दिक वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन रूप अनूप करे। एक दंत गज बदने नायक, जिन्ने रूप अनूप धरे। पग खंबा सा उदर पुष्ट है, चंद्रमा हास्य करे। देशराप चंद्र देव को काला, हीन तत्काल करे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 लोक में राज करे। उठ प्रभात जो आरती गावे, ताके सिर यश छत्र फिरे। गणपति जी की पूजा पहले, करनी काम सभी निर्विघ्न करे। श्री गणपति जी की हाथ जोड़ कर स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। बोलिए गणपति भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय, करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। गणपति भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, खांड वाली माता की जय।